सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी मन में हो सपना मत तोड़ना, कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें आपको, बस सितारे छूने के लिए ज़मीन मत छोड़ना। सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज है 30 जून और देखेंगे हम 30 जून के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस करूँगा, साथ ही साथ रिवीजन कराऊँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल और यूज़फुल रहने वाला है करंट अफेयर्स, आपके एग्ज़ाम के लिए बूस्टर होगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले देखिए, आपको बता दूं, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा अवसर है, अंतिम अवसर सेल चल रहा है टेक्स्ट बुक का। इसमें क्या खास है, इस सेल में आपको लाइफ टाइम टेक्स्ट बुक पास मिल रहा है मात्र 599 रुपीज़ में, और 18 महीने का टेक्स्ट बुक पास 399 रुपीज़ में। लास्ट चांस है, करंट प्राइस है, ठीक है। और देखिए 1 जुलाई से जो प्राइस है बढ़ जाएगी, ठीक है, 699 हो जाएगी। इसलिए आपको अगर इसका फ़ायदा उठाना है तो आज लास्ट डेट है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, 599 और 399 आप लाइफ टाइम वाला लें। और सबसे ख़ास बात क्या है, आपको आप ये STUDY कूपन कोड यूज़ करेंगे तभी आपको ये बेनिफिट मिलने वाला है। तो आप ये कूपन कोड यूज़ करिएगा STD, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आप ऑनलाइन ST पॉइंट के व्यूअर हैं, इसलिए आपके लिए स्पेशल ऑफर हमने टेक्स्ट बुक से रिक्वेस्ट करके करवाई है। तो काफ़ी ज़बरदस्त है, आपको मॉक टेस्ट जरूर सॉल्व करना चाहिए किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, SSC, बैंकिंग, रेलवे, PSC, पुलिस या टीचर एग्ज़ाम, हर एग्ज़ाम के लिए आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और आप अमेज़ॉन से अगर पे करेंगे तो आपको फ्लैट 50 रुपीज़ का कैशबैक भी आएगा। तो काफ़ी ज़बरदस्त है, अंतिम अवसर सेल का फ़ायदा उठाइए STD कूपन कोड यूज़ करके। चलिए हम 29 जून का रिवीजन करते हैं सबसे पहले साथियों, ठीक है। हाल ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB का निदेशक किसको नियुक्त किया गया है? तपन कुमार डेका को। साओ जाओ फेस्टिवल 2022 किस राज्य में मनाया गया है? गोवा के अंदर। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का सचिव किसको नियुक्त किया गया है? सामंत कुमार को। हाल ही में एशियाई ट्रैक चैंपियनशिप में रजत जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? रोनाल्डो सिंह बने हैं। हाल ही में श्रेया लेंका भारत की पहली पॉप स्टार बनी, किस राज्य से संबंध रखती हैं? ओडिशा की हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस राज्य ने मुंबई को 6 विकेट से हराकर रणजी ट्रॉफी 2022 जीता है? मध्य प्रदेश जीता है। हाल ही में किस राज्य के सार्वजनिक परिवहन सेवा मो बस को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ओडिशा का। हाल ही में किसे नीति आयोग का नया CEO नियुक्त किया गया है? परमेश्वरन अय्यर को। हाल ही में किस राज्य ने स्वास्थ्य बीमा योजना मेडिसेप शुरू करने की घोषणा की है? केरल। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसको नामित किया गया? अनिल खन्ना को। साथियों अब देखेंगे हम 30 जून का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। देखते हैं पहला क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया किसको? मोहम्मद जलूद को जो है अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ यानी कि इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि ओलंपिक भारोत्तोलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय शासी संगठन अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? लोसाने के अंदर है। तो अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का जो है नया अध्यक्ष बना दिए गए हैं मोहम्मद जलूद को। आपको देखिए बता दें कि जो अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन संघ है साथियों, ये 192 सदस्य इसमें है। 1905 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। देखते हैं महत्वपूर्ण नियुक्तियां अभी हाल ही में जितनी हुई हैं, प्रश्न उसी से संबंधित है। महत्वपूर्ण नियुक्तियां देखेंगे। हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया? दिनकर गुप्ता को। हाल ही में किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का सलाहकार समिति का अध्यक्ष बनाया गया? रंजीत बजाज को। हाल ही में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसको नियुक्त किया गया? P उदय कुमार को। हाल ही में किसे भारतीय प्रेस परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है? रंजना प्रकाश देसाई को। हाल ही में BS पाटिल को किस राज्य का लोकायुक्त के रूप में से बदली? कर्नाटका के। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा बैक्टीरिया कहाँ पर खोजा गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैरेबियन मैंग्रोव दलदल में दुनिया का सबसे बड़ा बैक्टीरिया खोजा गया है। कैरेबियन मैंग्रोव दलदल में शोधकर्ताओं ने विज्ञान के क्षेत्र में अब तक का ज्ञात सबसे बड़ा बैक्टीरिया पाया है, जबकि अधिकांश बैक्टीरिया छोटे होते हैं। इतना बड़ा है कि नग्न आंखों से देखा जा सकता है इसको। देखते हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न, इसी से संबंधित क्वेश्चन हम देखेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट इसी क्वेश्चन से रिलेटेड ही है, जो एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। देखिए, हाल ही में किस देश ने
लैंडस्केप गार्डन सीटीओ बर्ल मार्क्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया ब्राज़ील का। हाल ही में भारत और किस देश ने हाइड्रोजन टास्क फोर्स और वन लैंडस्केप बहाली पर संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए? जर्मनी। हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल स्काई ब्रिज 721 खोला गया है? चेक गणराज्य के अंदर। क्वाड लीडर समिति 2022 का मेजबान कौन सा देश है? जापान। विश्व स्वास्थ्य सभा का 75वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? जिनेवा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, हाल ही में जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में किस शहर को प्रथम स्थान मिला है? वियना ऑस्ट्रिया को दोस्तों ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में, ठीक है, लाइवेबिलिटी इंडेक्स में जो है प्रथम स्थान मिला वियना ऑस्ट्रिया को। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा दुनिया का सबसे अधिक रहने योग्य शहरों की वार्षिक रैंकिंग में जारी की गई। साल 2022 को ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स पिछले साल से कुछ उल्लेखनीय अंतरों को दर्शाता है। आपको बता दें कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द इकोनॉमिस्ट के एक सहयोगी संगठन है। इसने स्वास्थ्य देखभाल, अपराध दर, राजनीतिक स्थिरता, बुनियादी ढांचा और हरी क्षेत्र को पहुंच सहित विभिन्न कारकों पर दुनिया भर में 173 शहरों को रैंकिंग प्रदान किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे इससे रिलेटेड। हाल ही में नीति आयोग द्वारा राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? गुजरात ने। आधुनिक सैन्य विमान की विश्व निर्देशिका द्वारा जारी विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना कौन से स्थान पर रही है? तीसरे नंबर पर रही, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 में 4.1 स्कोर के साथ भारत कौन सा स्थान दिया गया? 54 नंबर। डेलाइट ग्लोबल पावर ऑफ रिलेटिंग 2022 में रिलायंस रिटेल ने कौन से स्थान पर रहा? 56वें नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 में भाग लेंगे। यह सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? बताइए। लिस्बन पुर्तगाल के अंदर आयोजित किया गया, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022। इसमें कौन पार्टिसिपेट किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। आपको बता दें कि सम्मेलन में 130 से अधिक देशों ने पार्टिसिपेट किया। इसमें अंतिम टिप्पणी में घोषणा की प्रधानमंत्री मोदी के निर्देशन में भारत लक्ष्य 14 की प्राप्ति के लिए विज्ञान और नवाचार पर आधारित सहयोगात्मक समाधान पेश करेगा। तो इसमें भारत सरकार के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह पुर्तगाल के लिए रवाना हुए थे, ठीक है। चलिए देखेंगे, प्रश्न संबंधित था महत्वपूर्ण सम्मेलन से रिलेटेड, उसी से रिलेटेड हम मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट देखने वाले, क्वेश्चन देखने वाले। किस शहर में 3 दिवसीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? केवड़िया, गुजरात के अंदर। G20 सम्मेलन 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? इंडोनेशिया के अंदर। किस शहर में इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? बेंगलुरु के अंदर। विंग्स इंडिया समिति 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? हैदराबाद के अंदर किया गया। कहाँ पर? हैदराबाद के अंदर। क्वाड लीडर समिति 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? जापान ने की है, ठीक है, क्वाड लीडर समिति की, ठीक है। और इसके अलावा साथियों देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। आज का ब्रेकफास्ट करंट अफेयर्स देखेंगे साथियों, जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। राज्यों की महत्वपूर्ण योजनाओं देखेंगे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किस राज्य में प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया? ओडिशा के अंदर। कौशल्या मातृत्व योजना किसने शुरू किया है? छत्तीसगढ़ ने। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का फसल बीमा पोर्टल किसने लॉन्च किया? हरियाणा ने। स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ किसने किया? हैदराबाद ने। पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा किस राज्य में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया? उत्तराखंड के अंदर। हाल ही में किसे इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आईबी का नया निदेशक तपन कुमार डेका को हाल ही में आईबी का नया निदेशक नियुक्त किया। किसको? तपन कुमार डेका को आईबी का नया निदेशक नियुक्त किया गया। किसको? तपन कुमार डेका को। केंद्र सरकार ने दोस्तों सीनियर आईपीएस ऑफिसर तपन कुमार को आईबी के निदेशक नियुक्त किया है। आपको बता दें साथियों कि 1988 बैच के हिमाचल प्रदेश के कैडर ऑफिसर हैं ये, ठीक है। ये अरविंद कुमार का स्थान लेंगे, ठीक है, तो ध्यान रखिए। अभी हाल ही में देखिए महत्वपूर्ण नियुक्तियां देखेंगे। हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एमडी किसको नियुक्त किया गया है? ए मणि मेखलाई को। हाल ही में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का एशिया प्रशांत विभाग का प्रमुख नियुक्त किया गया है? कृष्ण श्रीनिवासन को। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने? रामकृष्ण मुक्काविल्ली। और किसे भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? संजीव बजाज को। हाल ही में किसे हिम तेंदुआ संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित व्हिटली गोल्ड अवार्ड दिया गया है? चारुदत्त मिश्रा को हाल ही में व्हिटली गोल्ड अवार्ड दिया गया है। किसे कैंपा गौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड 2022 के लिए चुना गया है? किसे कैंपा गौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड के लिए चुना गया है? ये सभी एम कृष्णा नारायण मूर्ति और दीपिका प्रकाश पादुकोण को।
कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एस एम कृष्णा, इन्फोसिस के संस्थापक, आईटी उद्योग के दिग्गज एन नारायण मूर्ति और पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण को कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड के लिए चुना गया है। आपको बता दें कि बसवराज मुंबई जो है मुख्यमंत्री 27 जून को विधानसभा में बेंगलुरु शहर के वास्तुकार कैंपेगौड़ा की 513वीं जयंती पर भव्य समारोह के दौरान प्राप्तकर्ताओं को पुरस्कार प्रदान करेंगे। इस पुरस्कार में एक तख्ती के तहत 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। नारायण ने सरकार की ओर से आज कृष्णा से उनके आवास पर मुलाकात की और उन्हें दिए जाने वाले पुरस्कार की जानकारी दी। देखते हैं महत्वपूर्ण पुरस्कारों से संबंधित प्रश्न। हाल ही में किसे मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2022 में वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित किया गया है? संजी नार्वेकर को। फिर अगला है, हाल ही में किसे यूनिसेफ द्वारा प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार दिया गया? आरजे उमर को। हाल ही में WHO किस भारतीय राज्य को तंबाकू नियंत्रण के लिए पुरस्कार करने की घोषणा की? झारखंड को। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में किस क्रिकेटर को मिला सितारा या पाकिस्तान पुरस्कार सम्मानित किया गया? डैरेन सैमी को। हाल ही में युवा महिला उद्यमी ने टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 जीता है। इसका क्या नाम है? रश्मि साहू नाम है इनका। अगला प्रश्न है, हाल ही में 200 मीटर की दौड़ में तीसरी सबसे तेज भारतीय महिला धावक कौन बन गई है? धनलक्ष्मी बनी है। तो एस स्प्रिंटर शेखर धनलक्ष्मी ने कोसानो मेमोरियल एथलेटिक्स मीट 200 मीटर की दौड़ में गोल्ड जीतने के लिए अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। धनलक्ष्मी ने यह दूरी 22.89 सेकंड में तय कर लिया और अपने करियर का बेस्ट इसमें परफॉर्मेंस दिया है और 200 मीटर की दूरी को पार करने के लिए 23 सेकंड से कम समय लेने वाली तीसरी भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड सरस्वती साहा और हिमा दास का नाम था। अब धनलक्ष्मी भी इस सूची में जुड़ गई हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों स्पोर्ट्स से रिलेटेड। किसने मोनाको F1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीता है? सर्जियो पेरोजो ने। हाल ही में दक्षिण कोरिया ने किस देश को हराकर एशिया कप 2022 जीता है? मलेशिया में। हाल ही में किस भारतीय शहर में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने ओलंपिक स्तर के खेल परिसर की आधारशिला रखी? अहमदाबाद के अंदर। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी महिला ने 2022 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग भी जीती? हरणी लोगन। हाल ही में फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2022 खिताब किसने जीता? राफेल नाडाल ने। हाल ही में टाटा पावर ने किस राज्य के कायमकुलम में पानी में तैरती हुई भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना शुरू की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानी में तैरती हुई भारत की सबसे बड़ी सोलर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सही जवाब हो जाएगा केरल। ठीक है, केरला में। आपको बता दें साथियों कि टाटा पावर की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी टाटा पावर सोलर सिस्टम ने केरल के कायाकुलम में 350 एकड़ जल निकाय बैकवाटर क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना शुरू करके उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। स्थापित क्षमता कितना है? 101.6 मेगावाट। यह परियोजना विद्युत खरीद कगार श्रेणी के माध्यम से फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक में पहली परियोजना है। ठीक है, देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र ने। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किस शहर में स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया? हैदराबाद के अंदर। किस राज्य सरकार ने कॉस्मोस मालाबारिकस परियोजना के लिए नीदरलैंड के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया? केरला में। हाल ही में ग्रामीण जनजाति तकनीकी प्रशिक्षण परियोजना का उद्घाटन किस स्थान से किया गया? भोपाल में। हाल ही में विश्व बैंक ने श्रेष्ठ परियोजना को लागू करने के लिए किस राज्य को $350 बिलियन की मंजूरी दी? महाराष्ट्र में। हाल ही में किस राज्य में स्थित मेनार पक्षी गांव को आर्द्रभूमि क्षेत्र घोषित किया गया है? राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान के अंदर मेनार पक्षी गांव को आर्द्रभूमि क्षेत्र घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। हाल ही में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को भारत का 52वां टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। किस राज्य में स्थित है? राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अंदर टाइगर रिजर्व कौन से हैं? सवाई माधोपुर रणथंभौर टाइगर रिजर्व, अलवर में सरिस्का टाइगर रिजर्व, कोटा में मुकुंदरा हिल्स। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए TX2 पुरस्कार 2022 दिया गया? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा किसे भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव रखा गया है? छत्तीसगढ़ का गुरु घासी दास राष्ट्रीय उद्यान। सांख्यिकी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 29 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। ठीक है, तो आपको बता दें कि जो प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस थे, दिवंगत हैं, तो PC महालनोबिस द्वारा किए गए उल्लेखनीय योगदान की मान्यता में भारत सरकार जो प्रत्येक वर्ष 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? सामाजिक आर्थिक योजना और नीति निर्माण में सांख्यिकी की भूमिका के बारे में PC महालनोबिस से प्रेरणा के लिए विशेष रूप से युवा पीढ़ी में जन जागरूकता पैदा करना। इसमें
महत्वपूर्ण दिवस देखेंगे यहाँ पर 4 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। 6 मई को अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस। प्रतिवर्ष विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? 7 मई को। हाल ही में विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया? 8 मई को। विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में किस भारतीय को गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? विजय अमृत राज को किया गया है। ठीक है, आपको बता दें कोई पहले प्राप्त करता है जिन्होंने टेनिस खिलाड़ियों को इस सम्मानित सूची में शामिल किया गया। इस सूची में ऑस्ट्रेलिया के ब्रायन टोबिस, जापान के ईची कावती और अमेरिका के पीसी केलमेयर शामिल है। ठीक है, इसमें देखते हैं हाल ही में किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार जीता है? मेघालय। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी अवार्ड 2022 में किस से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया? विक्की कौशल को। हाल ही में किस राज्य ने राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत की? राजस्थान के अंदर। हाल ही में किस शहर में DSDP उत्कृष्टता पुरस्कारों का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया? नई दिल्ली के अंदर। देखते हैं एग्जाम लंच में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता का अधिकार शक्ति देता है? आर्टिकल 11। कौन सा अनुच्छेद समता के अधिकार का प्रावधान करता है? आर्टिकल 14। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारत के नागरिकों को किस बात की गारंटी देता है? विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक अधिकार है, मूल अधिकार। भारतीय संविधान अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई? धर्म के आधार पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31B के अनुसार कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण का प्रावधान किसके अंतर्गत है? भारतीय नागरिकों का मूल अधिकार। आज का प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष को नामित किया गया? फटाफट कमेंट सेक्शन में बताएं। और स्टैटिक जीके की जबरदस्त सीरीज चल रही, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की पूरी लिंक दी गई है, सभी पार्ट की जरूर देखें साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी एग्जाम के लिए। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए साथियों। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।